हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का आज का जो सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 14 रहेगा। कितना रहेगा? 14 रहेगा, ठीक है? आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ, हम 14 प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। तो आप लोग को काम करना है कि इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और शुरू से लेके अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? और आपको सिलेक्शन बनाना है तो सिंपली आपको सारे सेट को लगाना इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का वो जो सेट रहेगा 14 सेट होगा। इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और आपके सुविधा के लिए रिवीजन के लिए महामैराथन भी हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है? तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 में दिया गया है उपाधि, और यह दिया गया है संबंधित वर्ग दिया गया है, ठीक है? बलाल जो संबंधित वर्ग है वो धनी किसान से है, ठीक है? अरसर का जो संबंध है वो शासक वर्ग के से मतलब संबंध है। और कैडेसियर का जो संबंध है खेत मजदूर से है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 2 3 यानी तीनों सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और सबसे फर्स्ट में दिया गया है मरणोत्तरकाल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्रोटीन की तरह-तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है मतलब। और 2 में बोला गया है कि गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। बिल्कुल सही होगा। और रोम साम्राज्य ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। तो क्या ये तीनों सही होगा? तो याद रखिएगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, मतलब दरबार में थे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 का। तो 3 का हो जाएगा कौन सा, बताइएगा। याद रखिएगा कालिदास, और सेकेंड हो जाएगा अमर सिंह। कालिदास और अमर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन सरदार वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट में बोला गया है कि शाहजहाँ के काल में शाहजी प्रमुख मराठा सरदार थे। और द्वितीय बोल रहा है कि शाहजहाँ के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदारों वर्ग का प्रतिशत अधिक था। और तीसरा का बोल रहा है कि यह वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। तो बताइएगा कौन होगा इसका आंसर? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइएगा। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बताइएगा। 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना, ठीक है? अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए 6 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 6 का याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। बिल्कुल गलत। गांधी जी ने छुआछूत को मतलब खत्मे के लिए आत्मसम्मान, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आगे जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। बिल्कुल गलत होगा, यानी न तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा, ठीक है? अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? 7 का आंसर बताइएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, बताइएगा। 7 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। 8 का देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा, फटाफट कौन कौन आंसर यहाँ पे सही होगा? तो जिन स्कूल एवं कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे, उन्हें
प्राप्त सरकारी सहायताएं वो विशेषाधिकार छीन ली गई। यानी जिन स्कूल एवं कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे, उन्हें प्राप्त सरकारी सहायताएं वो विशेषताएं विशेषताएं अधिकार यानी विशेषता अधिकार छीन ली गई। ठीक है। और अगला है, इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। ठीक है, यहाँ पे एक सही होगा, दो सही होगा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित था, बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आंसर होगा, एक और दो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 10 का बताइएगा, 10 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 1907 में सूरत अधिवेशन में, 1907 में सूरत अधिवेशन में। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, चलिए एनएटीओ की स्थापना कब हुई बताइएगा। एनएटीओ की स्थापना कब हुई बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बताइएगा फटाफट, क्या होगा 12 का? याद रखिएगा, एनटीओ की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1949 में हुआ, 1949 में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अगला है, राग का संबंध किससे है? राग का संबंध किससे है बताइएगा। राग जो होता है उस संबंध किससे है? तो संगीत से है। ठीक है, कुंभ मेला किससे संबंधित है? कुंभ मेला किससे संबंधित है बताइएगा। तो कुंभ मेला जो है वो धार्मिक उत्सव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक उत्सव है, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों उनके गठन के वर्ष मिलान कीजिए। यहाँ पे राजनीतिक दल दिया गया और यहाँ पे वर्ष दिया गया या स्थापना वर्ष। ठीक है, आइए 15 के आंसर बताइएगा क्या होगा। 15 का जनता दल यूनाइटेड, ये जो होगा वो किस में होगा बताइएगा। 2003 में होगा। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कौन होगा? 1997 में होगा। ठीक है, और एलजेपी जिसको बोलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, तो सी क्या होगा किस में? तो याद रखिएगा 2000 में। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेलुलर, ये होगा आपको 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये ए यहाँ पे सी होगा कोट में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। और यहाँ पे बोला कि भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत से कानून पारित किया जाना आवश्यक है बताइएगा। भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किसी प्रकार के बहुमत से कानून पारित किया जाना आवश्यक है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 16 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारणता बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17 का बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल गलत होगा। राष्ट्रीय कैलेंडर 26 जनवरी 1950 को बनाया, तो बिल्कुल ये गलत होगा। ठीक है, न तो ये होगा न तो दो होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष रह चुके थे? 18 का बताइएगा। तो 18 का होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 19 का होगा सी समावर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी समावर्ती सूची में। अगला है, भारत में किन राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? भारत में भारत में किन राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? किसमें? तो राज्य विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या पंचायती राज में बताइएगा। तो 20 का आंसर की बात करें, पंचायत राज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंचायत राज। ठीक है, अगला है, विधानमंडल में रिक्त स्थानों को भरने के लिए आयोजित विशेष चुनाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा। 21 के बताइएगा।
21 का उपचुनाव बोलते हैं उसको, उपचुनाव ऑप्शन नंबर बी यानी उपचुनाव। ठीक है, अगला है, अगला जो है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पवन दिया गया है, यहाँ पे देश दिया गया है, बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का सेंटा एना, सेंटा एना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और हुब्बा, सॉरी, हब क्या है, हवरीव, ये होगा सूडान। ठीक है, सामने सामने। और चलिए आगे जो देखते हैं, आगे यमो, यमो होगा का जापान होगा, और मिस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया होगा। बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। मिस्ट्रो कहाँ होगा बताइएगा, मिस्ट्रो कहाँ होगा बताइएगा? ये मिस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, एन एल नीनो बनता है, बताइएगा एल नीनो बनता है, कहाँ बनता है एल नीनो? देश का बताइएगा, सबसे बड़ा, बताइएगा, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैडेस से जोड़ता है। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैडेस से जोड़ता है, किससे जोड़ता है? 24 का बताइएगा। तो 24 का बताइए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, अगला है, लक्षद्वीप निर्मित है, लक्षद्वीप निर्मित है, बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा? तो लक्षद्वीप आपको निर्मित है किससे, बताइएगा? याद रखिएगा प्रबल भित्ति से, ऑप्शन नंबर बी प्रबल भित्ति से। चलिए आगे है, दूध का सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, बताइएगा 26 का। तो याद रखिएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर ए गोवा में। अगला है, आपको मिलान करना है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए, यहाँ पे झील दिया, यहाँ पे राज्य दिया गया है। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट ये रहेगा, आपको ये जो रहेगा इंपोर्टेंट रहेगा। सांभर झील कहाँ है, बताइएगा? चलिए कई नंबर क्वेश्चन है बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा? सांभर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपको राजस्थान में पड़ता है, कहाँ? तो राजस्थान में। और लोनार, लोनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है, कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और नेकुचिया, नेकुचिया झील कहाँ है? नेकुचिया झील तो याद रखिए उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से झील दिया गया है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे झील दिया गया है, यहाँ पे राज्य दिया गया है। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट मिलान कीजिएगा। वुलर झील, वुलर झील क्या है बताइएगा? वुलर झील क्या है बताइएगा? सबसे ए नंबर क्वेश्चन है, ए वाला है कि वुलर झील क्या है बताइएगा? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है, कहाँ है बताइएगा? जम्मू कश्मीर में है, ये जो है जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे। और पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में, अभी हम बताए थे, यहाँ पे। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पे। कोट में कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा? एक का दो किसमें है? एक का दो, एक का दो इसमें है और एक का दो इसमें है। और दो यानी बी का 4 किसमें है? ये दोनों में है। और सी का 3 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी की ओर, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? 29 का याद रखिएगा कौन कौन हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, माही और ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बताइएगा? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। ठीक है, अगला है, अगला है, निम्नलिखित में से कहा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से कहा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? चलिए 31 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा? तो 31 का याद रखिएगा, 31 का कौन होगा बताइएगा फटाफट, इसका आंसर दीजिएगा। 31 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा 32 का।
तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन सी दिल्ली हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है वो क्या है बताइएगा? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 33 का बताइएगा क्या होगा? तो 33 का याद रखिएगा ऑप्शन में बी संतुलित विकास। ऑप्शन में बी संतुलित विकास। कृषि नीति किससे संबंधित है? कृषि नीति किससे संबंधित है? तो खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खेती से संबंधित है। औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? उद्योग विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए उद्योग विकास। सतत विकास का आधार क्या है? इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। हमको लगता है सतत विकास वाला आएगा, ठीक है। सतत विकास का आधार क्या है बताइएगा? 36 का बताइएगा। याद रखिएगा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ठीक है। अगला है उपभोक्ता संतुल्य किससे जुड़ा है? उपभोक्ता संतुलन किससे जुड़ा है बताइएगा? उपभोक्ता संतुलन किससे जुड़ा है? 37 का बताइएगा। याद रखिएगा अधिक संतुष्ट से। ऑप्शन नंबर ए अधिक संतुष्ट से, ठीक है। मांग वृक्ष किस दशा में होता है? मांग वृक्ष किस दशा में होता है बताइएगा? 38 का बताइएगा। 38 का देखिए नीचे होता है, ठीक है। अगला है अपूर्ति वक्र किस दिशा में होता है? अपूर्ति वक्र किस दिशा में होता है बताइएगा? 39 का। याद रखिएगा अपूर्ति ऊपर होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यह किस सिद्धांत नियम द्वारा समझाया गया है बताइएगा? 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 40 का याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा, ठीक है। अगला जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा बताइएगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक या शून्य या कोई नहीं होगा बताइएगा? 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित गुण पर विचार कीजिए। यहाँ पे उदाहरण है और यहाँ पे कार्य बल नियम है, ठीक है। यहाँ पे चलिए 42 का बताइएगा फटाफट क्या होगा? कौन कौन से सही हो जाएगा, ठीक है। 42 का तो यहाँ पे 42 का कौन सही होगा? नाव को जल में चलना गति के दूसरा नियम, केवल वन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे और कार को सड़क पर मुड़ना ये सब नहीं होगा, ठीक है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। केवल वन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 का बताइएगा। 43 का याद रखिएगा केवल दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी केवल दो में क्या है? यदि विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा। चलिए या मेरे यहाँ पे अब लाइट भी नहीं है, कट गया है बारिश के कारण, ठीक है। तब पर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका फर्ज बनता है अच्छा अच्छा कमेंट करना और अपने वीडियो पर सपोर्ट दिखाना और शेयर करना, ठीक है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है वह बल जो वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा? वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल कहलाता है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? 45 का बताइएगा। याद रखिए सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए सिनेबार। अगला है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है बताइएगा? 46 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा जो सत्य है बताइएगा? 46 का तो 46 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मवेशी को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारण दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है बताइएगा? भारत में मतलब कि अपना भारत में मवेशी को दिए जाने वाला जो दर्द निवारण जो होता है, मवेशी को दिया जाता है दर्द के निवारण, यानी दर्द से राहत मिलने के लिए जो दवा दिया जाता है, तो भारत में गिद्ध के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है बताइएगा? 47 का आंसर क्या होगा? 47 का कौन सा दवा होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक, ठीक है। अगला है कार्बन के अनुरूप के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉरी सही नहीं है बताइएगा? 48 का 48 का डी हो जाएगा
हीरा के बाद ग्रेफाइट और दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ, ये गलत होगा। ठीक है, अगला है गिलास में पानी गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइएगा। तो आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा आयतन वही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आयतन वही रहेगा। अगला है परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, अगला है परिस्थिति तंत्र को अंतर्गत अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों के भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं बताइएगा। 51 का आंसर क्या होगा, फटाफट याद रखिएगा कि कौन सा आंसर होगा। याद रखिएगा कार्बन रहते हैं और नाइट्रोजन रहते हैं, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है पादपों एवं प्राणी की अधिकतम विशेषता पाई जाती है। पादपों एवं प्राणी की अधिकतम विशेषता पाई जाती है, बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा। तो 52 का बी उष्णकटिबंधीय 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 बांधीय वर्षा वनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़ा। ठीक है, बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। 53 का अमेजन वर्षा वन को, ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का ह्रास का ह्रास का ह्रास का ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, बताइएगा 54 का। तो 54 का होगा कौन सा, याद रखिए आवासीय क्षति तथा विखंडन, आवासीय क्षति तथा विखंडन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में विस्तृत है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो 55 का याद रखिएगा पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय, सुंडलैंड और इंडो बर्मा, यानी अफयुक्त सा भी हो जाएगा। ठीक है, किस पादप को बंगाल का किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, बताइएगा 56 का आंसर बताइएगा फटाफट। 56 का ऑप्शन में बी होगा, याद रखिएगा हाइसिंथ को। ठीक है, हाइसिंथ ऑप्शन में बी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है फाइल एक्सटेंशन जेपीजी किससे संबंधित है, यानी आपको कंप्यूटर से पूछेगा और फाइल ये सब वगैरह वगैरह से आपको एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो बताइएगा 57 का आंसर क्या होगा। 57 का आंसर बताइएगा। 57 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा, इमेज हो जाएगा। कौन, इमेज। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन में बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है बताइएगा, तो याद रखिएगा कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कवक। फूल का मुख्य कार्य क्या है, फूल का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा। 60 का 60 का याद रखिएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रजनन। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा। तो ज्ञानपीठ की बात करें किस क्षेत्र में होता है, तो साहित्य के, ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। मधुशाला का लेखक कौन है, मधुशाला के लेखक कौन है बताइएगा 62 का। तो मधुशाला का लेखक कौन है बताइएगा। मधुशाला का लेखक कौन है, बच्चन, ऑप्शन नंबर बी बच्चन। चलिए आगे देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें 63 का बताइएगा। 63 का बताइएगा, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना, संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना, इसका मुख्यालय अमेरिका है, बताइएगा 63 का कौन सही होगा बताइएगा। 63 का कौन होगा, दोनों सही है। निम्न कथनों में कौन सा सही है, निम्न कथनों में कौन सा सही है 64 का बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्किल इंडिया 2015 में शुरू किया गया, सही पूछ रहा है तो बाकी सब गलत है। स्किल इंडिया 2015 में शुरू किया गया। ठीक है, ये 65। निम्न कथनों में कौन सा सही है, निम्न कथनों में कौन सा सही है बताइएगा 65 का। याद रखिए मेजर ध्यानचंद्र हॉकी खिलाड़ी थे, मेजर ध्यानचंद्र, आप पढ़े होइएगा शायद 8वां की किताब में शायद ध्यानचंद्र के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या बताइएगा। मरने वाले काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। छात्र की संख्या कितना थी? तो याद रखिएगा 7 थी। ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे जो है आपको स्क्रीन पे है, बताइएगा निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? बताइएगा 67 का। याद रखिए कौन बना था? तो याद रखिएगा इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर सी इस्लाम शाह। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? बौद्ध संगीत 4 हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा, बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? बताइएगा 68 का। 68 का याद रखिए कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क। ठीक है, अगला है निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? चलिए बताइएगा, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला है निम्नलिखित नदियों एवं उनके गंगा साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं। नदी है, यहाँ पे संगम स्थल है। चलिए 70 का बताइएगा आंसर क्या होगा? एक का कौन होगा? एक का होगा पुनपुन। संगम स्थल की बात करें पुनपुन का, फतुआ हो जाएगा। कोसी का बताइएगा। कोसी का होगा कौन सा? कोसी का हो जाएगा कुर्सेला। और गंडक का कौन होगा? बताइएगा। गंडक का हो जाएगा आपको गंडक का हो जाएगा पहलेजा घाट। और कर्मनाशा का हो जाएगा चौसा के निकट। ठीक है, यहाँ पे कुट में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया? बताइएगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया? बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा? 71 का आंसर बताइएगा कौन होगा? कतर, क्या है, बहरीन, सऊदी अरब या मिस्र। बताइएगा इनमें से आपका आंसर क्या होगा? कितना नंबर है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? चलिए यहाँ पे 71 की हम आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। ठीक है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बताइएगा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बताइएगा 72 का। 72 का गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 72 का गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती? बताइएगा किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती? तो भाजपा जीता, यानी इसको बीजेपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंद के लिए हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया? बताइएगा 74 का। 74 का क्या होगा? सुशील शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए सुशील शुक्ला। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? बताइएगा। 75 का आंसर बताइएगा। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? 75 का। 75 का याद रखिएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर ए भोपाल। ठीक है, अगला है क्वाड देश के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? क्वाड देश के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? बताइएगा 76 का। 76 का यह देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुआम में। ठीक है, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? बताइएगा 77 का। याद रखिएगा एस राहुल वी एस। ठीक है, अगला हाल ही में चर्चित तेरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? बताइएगा। हाल ही में चर्चित है ये हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? बताइएगा 78 का। याद रखिएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया?
कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? बताइएगा 79 का याद किया, स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? 80 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 80 का सी होगा अंगोला। ठीक है, आइए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? बताइएगा 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर बी होगा रुपया में 8.32। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, यहाँ पे है और इसका डिस्कशन के साथ हम पीडीएफ डाल देंगे, इसका मतलब वो वाला तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आइए हिंदी का क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है कि चौथा का चंद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथा का चंद, चौका चंद होता है वो, ये है चौथ का चंदा होना, चौथ का चंदा होना। बताइएगा 96 का, तो 96 का ऑप्शन नंबर ये होगा किसी के लिए अशुभ होना। ठीक है, बेकार से बेगार भली लोकोक्त का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बेकार से, यहाँ पे दिया गया है कि बेकार से बेगार भली लोकोक्त का अर्थ निम्न में से कौन सा है? 97 का बताइएगा। 97 का ऑप्शन सी होगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा 98 नंबर, याद रखिएगा लघु प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर ए लघु प्लस उत्सव। तथैव का संधि विच्छेद बताइएगा, तथैव का, तथैव को याद रखिए, तथा प्लस ए हो जाएगा। 100 नंबर निश्चल का सही संधि विच्छेद, निश्चल का, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं प्लस चल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।